बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब अपनी टीम के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उससे पहले जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया था और वजह ये थी कि FBR ने जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल मामलात हैं इस बजट से रिलेटेड, उस पर ब्रीफिंग नहीं दी थी टैक्सेशन के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि 20 साल से ये रिवायत थी कि हमेशा FBR की टीम जो है वो टेक्निकल मामलात पर इस बजट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आदाद व शुमार हैं, उनके ऊपर टेक्निकल ब्रीफिंग देती है, वो ब्रीफिंग नहीं दी गई। दैन उसके बाद खुद चेयरमैन FBR जो हैं वो गए, जाके सहाफ़ियों को मनाया और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब जो हैं उनकी भी बात हुई सहाफ़ियों से कि उनको बाकायदा ब्रीफ किया जाएगा। दैन उसके बाद जो है ये ब्रीफिंग शुरू हुई। हमारे साथ अदनान मुफ्ती साहब मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने आज प्रेस ब्रीफिंग भी देखी, कल बजट भी देखा, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे भी देखा। बात सर ये कि ये तमाम मामलात जो हैं पहले दिन से इसके ऊपर जो शुकूक व शुबहात की बात की जा रही है वो नंबर्स के ऊपर बात की जा रही है और बहुत से लोग जो हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि जनाब जहाँ पर इनफॉर्मल इकॉनमी है या अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो या वो एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक का शोबा हो, वहाँ पर गवर्नमेंट ने आदाद व शुमार में हेर फेर की है या उनको फज किया है। कुछ इंप्रेशन आ रहा है कि आपके नज़दीक भी इस तरह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहरहाल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको के बारे में ये कह देना कि ये बिल्कुल फज है, ये तो शायद मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। मगर बहरहाल कुछ अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर का फ़ायदा जो जहाँ पे उठा सकता है, चाहे वो टैक्स ना देने वाले हों या फिर यहाँ पर जो आदाद शुमार जमा करने वाले, वो भी शायद उठा सकते हैं। देखें, आपकी सारी एग्रीकल्चर से शुरू करें, सारी क्रॉप जो है ना वो आपकी माइनस में गई है, सारे डिक्लाइन हुआ है। फिर आपने एक मार्जिनल ओवरऑल बेसिस पर जो है ना लाइव स्टॉक की बेसिस पर ये प्रोजेक्ट कर दिया है कि जी बहुत मिनिमम, मगर ये एक मार्जिनल एक आपको एक वो मिल गई, इसमें प्रोग्रेस मिल गई है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो आप देखें कि ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी डिप आया है। तो अगर आप इसको देखें, और ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि अगर आपके बिल्कुल आखिर में जाकर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि ग्रोथ आई है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है वो तो इससे ऊपर होना चाहिए। तो ये एक जिसको कहते हैं, ये एक इनकंसिस्टेंसी इन द डेटा जो है ना, वो ये शकूक को उभारता है कि आखिर कोई ना कोई फिगर्स में या तो फिगर्स डेटा पूरा नहीं था इनके पास, या ये है कि बहरहाल कोई एक रोजी पिक्चर पेश करनी ज़रूरी थी, वो एक पॉलिटिकल शायद कंपल्शंस भी होंगी, आई डोंट नो। बट बहरहाल ये कि इन चीज़ों से मेरे ख्याल में हमें इज्तनाब करना चाहिए। अगर हम चले इन गिवन सिनेरियो जो बात की जा रही है कि जहाँ पे भी फिस्कल स्पेस मिली वो शायद एक चीज़ की वजह से पॉलिसी रेट आपने कम किया, 22% से 11% लेकर आए और उसके बाद फिस्कल स्पेस मिली, ज़ाहिर है कि जो कर्ज़ों पर सूद की अदायगी है वो कम हुए और वही जो है थोड़ा सा मार्जिन मिला के किसी को अगर रिलीफ दिया जा सके। देखिए, रिलीफ तो वर्चुअली देखा जाए रिलीफ कोई है नहीं। अगर सैलरी पे बहुत बात हुई थी, मगर मुझे लगता है कि सिर्फ एक ऑप्टिक्स को ठीक करने के लिए इन्होंने रिलीफ दिया। अगर आप देखें तो 2000 से लेके 7000 रुपए तक, यानी कि जो 36 मिलियन जो हाईएस्ट ब्रैकेट अर्नर है उसके ऊपर भी 7000 रुपए का स्लैब है, तो ये बहुत नाकाफ़ी बात है। और ख़ास तौर पे देखें, अवाम इस बात में ज़रूर हक़ बजाने में ये सवाल करने में कि जो लोग जिन्होंने अपनी तनख्वाहें अपनी मराद बगैर किसी बहस के 400% बढ़ा ली हैं, वो तनख्वाहदार तबके के 7000 रुपए के लिए बहस करेंगे। तो ये क्या बात अदनान मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे लेजिस्लेटर हैं, जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं, अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, जिन्होंने 400% बगैर किसी मुबाहिसे के उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया, वो अब अगले 15 दिन इस 7000 रुपए ये जो इजाफा हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। सल्यूट यू सर। ये क्या मतलब महंगाई सबके लिए बढ़ी है। और अब जिस तरीके से जनाब अगेन दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो ये कि जनाब ऑनलाइन और ये कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर, पहले ऑनलाइन के ऊपर बात कर लें, फिर मैं ज़रा उसके कैश ट्रांजैक्टर और फाइल और नॉन फाइल के ऊपर आता हूँ कि 18% GST ये रास्त इक़दाम है क्योंकि कहीं ना कहीं से इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है। और आपके जो चेयरमैन FBR हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब लोग अगर जूता लेने जाएँ दुकान से तो 18% GST और ऑनलाइन बुक करें तो उसके ऊपर नहीं है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त दी जा रही है। लेवल
پلینگ فیلڈ. 18% GST دنیا کی کون سی قوم دیتی ہے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ قدم تو بالکل ٹھیک ہے, یہ صاف بات ہے, ہر آدمی کو اپنا شیئر جو ہے نا ٹیکس میں دینا چاہیے بالکل. مگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا, میرا ضمنی سوال جو ہے وہ یہ ہے چیئرمین صاحب سے کہ کیا آپ کی پوری اکانومی کیا ڈیجیٹل کامرس پہ چل رہی ہے؟ یعنی کہ آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ مفتی صاحب ذرا میں چلوں گا نیوز کی طرف, کیونکہ بلاول بھٹو اس وقت لنڈن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ناظرین کو ذرا وہاں پہ لے کر چلتے ہیں ویری کوئکلی.